नेक्स्ट है चेंजेस इन रीनल सिस्टम। तो रीनल सिस्टम में क्या चेंजेस आती हैं? सबसे पहले तो उसने पूछा हुआ है कि एक आई पेशेंट आई है 22 वीक्स पे, वो वरीड है कि उससे जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना हो जाए, उसको ग्लाइकोज यूरिया हो रहा है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम कंफर्म कैसे करते हैं? OGDT इसका कंफर्मेशन, ठीक है, DSR या RBS जिसे कहते हैं। इसके अलावा HbA1c। आगे आता है रीनल चेंजेस प्रेग्नेंट वीमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज यूरिया के क्या कॉजेज होते हैं? 2 कॉजेज होते हैं। GFR यहाँ तो इंक्रीज़ हो गई है तो उसकी वजह से ग्लूकोज यूरिन में आया है। दूसरी बात है रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई है, नहीं रीअब्जॉर्प्शन की सैचुरेशन हो गई है, ठीक है, रीअब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे तो यूरिन में जा रहे हैं, ठीक है। GFR ज़्यादा हो गई है और जो रीअब्जॉर्प्शन है सैचुरेटेड हो गई है, रीअब्जॉर्प्शन मेकैनिज्म की सैचुरेशन हो गई है। रीनल चेंजेस क्या होती हैं प्रेग्नेंट? अब होती क्या है, कुछ इंक्रीज़ हो जाते हैं, कुछ डिक्रीज़ हो जाते हैं। इंक्रीज़ क्या हो जाता है? इसमें इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो जब इंक्रीज़ होगा तो GFR इंक्रीज़ हो जाएगी। जब GFR इंक्रीज़ हो जाएगी तो इनकी क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगी, इसका काम यही है। इसके अलावा साइज़ ऑफ किडनी बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो बढ़ गया तो GFR बढ़ गई तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है। उसके अलावा तो साइज़ भी, जब ब्लड फ्लो होगा तो साइज़ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। काम ज़्यादा कर रही है तो कम क्या हो जाती है? ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है। इसके अलावा क्रिएटिनिन सीरम में कम हो जाती है, ठीक है। ये सब कुछ कम हो जाता है, वो यूरिन में जा रहा है। क्या सोडियम पोटाशियम, इसको कप्स से कर सकते हैं, कप्स, ठीक है। क्रिएटिनिन क्लोराइड, यूरिक एसिड, P से पोटाशियम सोडियम, ठीक है, कप्स। ये जो इंक्रीज़ हो जाते हैं ना, इंक्रीज़ वाले को हम GCS से कर सकते हैं, ठीक है। साइज ब्लड फ्लो इन GCS। तो ब्लड फ्लो इन GCS, G से क्या GFR, C से क्या क्रिएटिनिन क्लियरेंस, S से क्या साइज। उसके बाद आ जाता है एक 24 ईयर की ओल्ड PG है एट 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कम्स इन OPD विद एन USG रिपोर्ट शोइंग माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस of the right side and increased frequency of micturition. Her urine complete examination is normal, serum बाकी सब कुछ भी नॉर्मल है। तो डायग्नोसिस क्या है? हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है? फिजियोलॉजिकल डायलिटेशन हुई है 3rd ट्राइमेस्टर में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डायलिटेशन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन बाय द 3rd ट्राइमेस्टर में, उसकी वजह से क्या हो गया? हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया। फिजियोलॉजिकल डायलिटेशन हुई 3rd ट्राइमेस्टर में, उसकी वजह से एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, डिलीवरी के बाद खुद ही सही हो जाएगा। और अगर तो रिकरेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है ना तो उसके लिए हम मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? पायलोप्लास्टी करते हैं और नेफ्रेक्टोमी करते हैं। आगे चेंजेस हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में आ जाती हैं। एक 28 की आई है G2 T0+1 हाइपरटेंसिव है, कम्स एट 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। शी इज़ वरीड एज हर लैब रिपोर्ट शोइंग हर HB लेवल्स, उसका HB लेवल पहले 12 था अब 10 हो गया। एनीमिया का कोई सिम्टम नहीं है, 18 वीक पे आई है। RBCs भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है लेकिन इसलिए उसने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन छोड़नी है, पहले वो ले रही थी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ना ब्लड प्रेशर HB कम क्यों हो गई है? HB कम इसलिए हो गई है क्योंकि फिजियोलॉजिकल हीमोडायलेशन, वो ऊपर फिजियोलॉजिकल डायलेटेशन हुई थी यूरिनरी ट्रैक्ट की। इसमें क्या होता है? HB क्यों कम हो गई है? HB तो वो कह रहे हैं HB कम है लेकिन एनीमिया का कोई साइन नहीं है। वो कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल हीमोडायलेशन होती है, उसकी वजह से क्या होता है? हीमोग्लोबिन कुछ चीज़ें कम हो जाती है, HB कम हो जाती है, हेमाटोक्रिट कम हो जाता है, इसके अलावा RBC का काउंट कम हो जाता है, ठीक है। RBC का काउंट, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट कम हो जाता है फिजियोलॉजिकल हीमोडायलेशन की वजह से, ठीक है। उसकी वजह से कि अब ये होता क्यों है कि जो प्लाज्मा वॉल्यूम की एक्सपेंशन है ना, RBC के मैच से ज़्यादा है। एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द RBC मैच। आगे आ जाता है कॉज ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उसका ब्लड प्रेशर कम नॉर्मल हो गया था इसलिए उसने छोड़ दी थी। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल फॉल हो जाता है ब्लड प्रेशर का। होता क्यों है? क्योंकि पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, रेजिस्टेंस हमने कहा था ना कम हो जाती है, तो वो डायलिटेशन हो गई है ना, तो पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। उसकी वजह वो क्या करती है? उसकी वजह से क्रोनिक हाइपरटेंशन मास्क हो जाती है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था। अब 2nd ट्राइमेस्टर के बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेगी वो, क्योंकि 2nd में वो दोबारा हो गया तो इसमें लेबिटालोल ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा मिथाइल डोपा, हाइड्रोलाजीन और नेफ्टिपीन।